नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश तिवारी। इस समय प्रयागराज शहर उत्तरी विधानसभा में हम मौजूद हैं और एक फेमस दुकान है चाट फुल्की दही बड़े की सुनील चाट भंडार, सुनील चाट कार्नर। काफ़ी फेमस दुकान है। यहाँ एक बड़ी संख्या में शहर से लोग आते हैं और बाहरी लोग भी आते हैं यहाँ से चाट फुल्की और जो टिक्की दही बड़ा जो भी यहाँ के फेमस हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से राय लेते हैं। यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। भाई साहब, आप क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कोई नहीं, किसी को तो किसी को नहीं। ऐसा क्यों? अब ये आप जानिए, हम नहीं चाहते ना। अच्छा, सिस्टर आप बताइए कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप बोलेंगे कुछ? यहाँ पे लोग बोलने में घबरा रहे हैं। आइए और कुछ लोगों से। तो सरकार नहीं चाहिए तो फिर कैसे काम चलेगा? काम कब चलेगा? चलिए ठीक है, आप चाचा बताइए। कोई ओपिनियन नहीं। आइए इन लोगों से। क्यों चाचा, ये बताइए किसकी सरकार बनेगी 2022 में? हमें क्या बताइए? बोलिए। अरे बाबा जी बने, बाबा। अखिलेश नहीं अखिलेश नहीं, आदित्यनाथ जी। काहे योगी बाबा काहे? अरे भुखमरी है और क्या। तो योगी बाबा भुखमरी को दूर कर देंगे? दूर करेंगे। अच्छा, तो इनका कहना है कि योगी बाबा की सरकार बनेगी, वो भुखमरी को दूर करेंगे। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं। अभी व्यस्त हैं जिनके नाम से ये चाट की दुकान चल रही है, सुनील भाई, और ये यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं पिछली बार, और इनसे भी अभी खाली होते हैं तो इनसे भी राय लेते हैं। आइए और कुछ युवकों से। भाई साहब, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि? डेफिनेटली बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जातिवाद नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी जातिवादी हैं? एकदम। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आप पीसीएस का दे लीजिए, यूपी पीसीएस से जब अखिलेश की सरकार में था कितनी धांधलीबाजी हुई थी। तो आप क्या कहेंगे कि यूपी में पुनः योगी? एकदम 100%। अच्छा, योगी के दो चार अच्छे काम बताइए। योगी के दो चार अच्छे काम एक ये बता सकते हैं कि जैसे उन्होंने एक मिनट हमको सोचने दीजिए। हाँ, सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे काम की आप बात बता रहे हैं। एक आध काम अच्छा बताइए। अखिलेश ने तो कई अच्छे काम किए। जातिवाद आप उसमें आड़े ले सकते हैं, लेकिन काम तो उन्होंने अच्छा किया। काम को नहीं, हम किसी के मतलब एकदम विरोध में नहीं है, काम अच्छा किया है। आप सोच लीजिए। तो आपकी क्या राय है, 2022 में किसकी सरकार आएगी? अरे प्रचंड सरकार आने वाली है योगी जी की, बढ़िया बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा मैडम, आप बताइए 2022 में किसकी सरकार आएगी, बोलेंगी? आइए और कुछ भाइयों से। भाई, आपका क्या राय है, 2022 में किसकी सरकार आएगी? मैं ही बन जाता मुख्यमंत्री तो अच्छा रहता। अच्छा, आप बनना चाहते हैं? क्या? हाँ, तो ये भाई साहब ये खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं जी को। वैसे सरकार अखिलेश जी की आनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने बहुत गलत किया है। गलत क्या मतलब, कोई काम वाम तो किया नहीं उन्होंने। और हेट चाहिए, यूथ को रोजगार चाहिए सबसे पहले। तो आप खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो रोजगार मुख्यमंत्री बनेंगे तो सैलरी भी मिलेगी ना, तो भी रोजगार ही है। अच्छा भी आएगा चढ़ावा में करोड़ों रुपए। आइए। अच्छा, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। बताइए। एक काम तो हम अच्छा उनका ये जानते हैं कि जैसे उन्होंने इनडायरेक्टली मतलब छोटे स्तर पे सही उन्होंने कहा था कि मतलब जनसंख्या नियंत्रण को काबू करने के लिए एक ये कानून बनाया है कि जैसे प्रधानी का जो चुनाव लड़ेगा ग्राम स्तर पे, उनके 2 लड़के होने चाहिए। तो एक छोटी सी मुहिम उठ चुकी है, मतलब देश में जो जनसंख्या बढ़ रहा है चीन को पीछे छोड़ने वाला है। और दूसरी बात ये है कि राम मंदिर बनवा रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि राम मंदिर से क्या घाटा, क्या ये राम मंदिर में गरीबों को करना चाहिए। पहले आप देख लीजिए, जब हर चीज़ में हो रहा है, कोई किसी धर्म का जैसे मुस्लिम है वो अपना विरोध नहीं करता है। अगर राम मंदिर हम लोग का वो है तो राम मंदिर बनना चाहिए, उसमें विरोध कैसा? इतने दिन से जो मुद्दा चल रहा था अटल जी ने भी चलाया, उसके बाद ये बीजेपी सरकार में एकदम अपने प्रचंड पे रहा तो राम मंदिर भी बना है। ये 2 चीज़ें तो अच्छी से हो गई और बाकी कई और काम किए हैं। अब बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कहें? बेरोजगारी मुद्दे ये सरकार क्या, बीजेपी सरकार फेल है। हम किसी के समर्थक में नहीं, ना बसपा के समर्थक में, ना सपा के। बेरोजगारी के मामले में वो फेल है। और अगर आप पेट्रोल महंगाई की बात करेंगे तो पेट्रोल महंगाई में बीजेपी सरकार की गलती नहीं है। कुल मिला के कांग्रेस ने वर्ल्ड बैंक से एक टेंडर पास लिया था
तो वो सरकार अगर कांग्रेस की भी आती है तो पेट्रोल का दाम बढ़ता रहेगा। तो 7-8 साल बीत गए हैं केंद्र में, कब तक रोना रोएंगे आप लोग कांग्रेस का? हम नहीं रोना रोएंगे ना, हम किसी पार्टी के नहीं, हम किसी नहीं, जनता को ये तो गुमराह किया जा रहा है। नहीं, जनता को बहुत ये भी गुमराह कर रही है, वो भी गुमराह कर रही है, जनता खुद में ही गुमराह है। 10 में योगी को कितने नंबर देंगे? अगर 10 में योगी को देखिए हर एक काम के हिसाब से नंबर दिया जाता है ना। जैसे अखिलेश को, मायावती, ऑल ओवर कंपैरिजन करें तो काम के मुकाबले हम अखिलेश को ज़्यादा बेटर पाते हैं कि अच्छा काम किए थे। लेकिन अगर जातवाद के बाद में करें, जैसे भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जात में उन्होंने अपने यहाँ पे कोई भी यादव होगा बुरा ना मानेगा, क्योंकि यादव को उन्होंने सबसे सर्वोपर रखा है। पीसीएस में देख लीजिए इतने घोटाले हुए हैं, और जो कि योगी सरकार में कोई नहीं है। सवर्ण है, हम खुद ही सवर्ण में आते हैं। सवर्ण में कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, श्रीवास्तव हो, यादव हो, लाला हो, हरिजन कास्ट किसी के भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई नहीं है, सब एक बराबर में, जात में कोई वो नहीं है। अच्छा ये बताइए, इनके यहाँ का चाट फुल्की कब से खा रहे हैं? हम इनके यहाँ का चाट मछली पिछले 3 साल से सोचे थे कि खाएंगे, लेकिन हम आते गए पिछले 3 साल से पहली बार हुआ, नहीं तो दुकान बंद हो जाती है। तो इनके चाट फुल्की का क्या स्वाद है? अभी हम खाए नहीं है, कई बार आने सोचे हैं, लेकिन 8:30 बजे के बाद शायद दुकान बंद हो जाती है। हम ऐसे आए हैं और आज पहली बार पहुँचे हैं। अच्छा, आप बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? इधर आ जाइए, हाँ, इधर खड़े जाइए। 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री? हाँ, जानते हैं मुख्यमंत्री कौन किसको कहते हैं? हाँ जानते हैं। तो कौन है मुख्यमंत्री इस समय? इस समय तो योगी है। तो 2022 में चुनाव होना है तो कौन बनेगा? अब देखो भाई, ये तो अखिलेश बनेंगे कि मायावती बनेंगे कि योगी पुनः बनेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुमत की सरकार आएगी। किसकी बहुमत की सरकार आएगी? अखिलेश को बनना चाहिए हमरे से। अच्छा, क्या नाम है आपका? लवकुश जी। तो इनकी राय है कि अखिलेश जी को बनना है। आइए और कुछ लोगों से पूछते हैं। मैडम, आप कुछ बोलेंगी? अपना कुछ व्यूज देंगी? देना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं। 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी जी की बननी चाहिए, बिल्कुल। तो योगी जी की क्यों? हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं वो, इसलिए बननी चाहिए। आप हिंदू हैं इसलिए चाहती हैं, और रोजगार के मुद्दे पे आप तो युवा भी हैं। हाँ, रोजगार के मुद्दे पे भी चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि वो अपने यूथ के बारे में सोच रहे हैं और वो हिंदुइज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो रोजगार के मामले में बता रहे हैं क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? किसको नहीं मिला है? अच्छा, रोजगार मिल रहा है? काहे नहीं मिल रहा है? पीसीएस की वैकेंसी यूपीएससी निकाला था, यूपीएससी की वैकेंसी 3 पोस्ट थी, हजारों बच्चे परीक्षा दिए, 3 पोस्ट खाली चली गई। जब योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? पीसीएस पिछली भर्ती में भी सीट खाली गई, 330 पोस्ट था, 303 उसमें से भी कुछ सीट खाली गई। पिछली दरोगा भर्ती में खाली गई। यूपी कांस्टेबल की 1 लाख वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, आपको पता है ना? हाँ, पता है। तो हम खुद ही दिए थे परीक्षा, हमारा नहीं हुआ तो हम कहें कि हमको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तो सरकार अच्छी चल रही है? बिल्कुल चल रही है, क्या दिक्कत है सरकार में? अखिलेश जी अच्छा काम किए थे, अच्छा काम किए, लेकिन उनके जो चमचे हैं वो गलत काम करते हैं। उसी चमचों के कारण उनकी सरकार दोबारा फिर से संभवतः आते आते रुक जाएगी। बहुत। आपका क्या व्यू है? थैंक यू, हो गया। ओके। आइए और कुछ लोगों से पूछते हैं। यहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। क्या हुआ, आप लोग कुछ बताएंगे? 2022 में विधानसभा चुनाव है, 2022 में विधानसभा चुनाव है, और आप लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, और हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि 2022 में आप लोग किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? योगी को देखना चाहती हैं, अखिलेश यादव को, या मायावती को, या कोई और आपका व्यू है? बताइए। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश को क्यों, योगी को क्यों नहीं, बता सकती हैं? हमारे लिए क्या किया है? अरे अखिलेश ने क्या किया आपके लिए? बहुत कुछ किया है। जब मुलायम सरकार ने तो काफ़ी कुछ किया है, अब योगी जी को भी करना चाहिए। हम लोग की तब भी ध्यान दे। तो बहुत महंगाई बढ़ गई है, हर आम आदमी तो नहीं कमा सक रहा है ना ढेर सारा पैसा। बेरोजगार हुए जा रहे हैं कितने लोग, तो उनके लिए तो कुछ करना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इतनी दुकानें, इतना लॉकडाउन, कितना लॉस है, कितने लोग चोर उचक्के बनते चले जा रहे हैं बेरोजगार होने के चक्कर में। तो उनकी तरफ तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए योगी जी को। तो आप अखिलेश को चाहती हैं? हाँ, हम तो चाहेंगे अखिलेश जी आए, और हम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ पूरी आम जनता के लिए कुछ ना कुछ करे वो। तो अखिलेश जी विकास को बढ़ावा देते हैं, और योगी जी? अभी तक तो हम लोग कोई विकास देखा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं। तो अखिलेश के विकास को आपने देखा? हाँ, क्यों नहीं देखा है, और इंशाल्लाह आगे देखेंगे भी। अच्छा।
और कुछ अखिलेश के बारे में आप बोलना चाहेंगे? जी बस इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों हम सुनील चाट भंडार जो कि बैंक रोड पे है और डीजे हॉस्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीजे हॉस्टल के ठीक सामने है। तो आइए उनके प्रोपराइटर सुनील जी से बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी और फिर इनके इन स्वादिष्ट जो ये बड़े जायकेदार चाट, फुल्की और दही बड़ा बनाते हैं, इसके बारे में भी इनसे जानकारी लेते हैं। और आप सबको, ये हमारे व्यूवर्स को अपने यहाँ बुलाते हैं, आप लोग आइए और इनके यहाँ ज़रूर एक बार इनके इस स्वादिष्ट जायकेदार नाश्ते का, गर्मा गर्म चाट, फुल्की, समोसे का आनंद उठाइए। क्यों, किसकी सरकार बनेगी सुनील जी? बीजेपी आएगी भाई। तो बीजेपी क्यों, यो अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश जी तो आदमी अच्छे है ही हैं, लेकिन उनके जो नीचे वाले नेता नगरी वो भ्रष्ट है। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, भू माफिया खत्म। मैं योगी राज में मैं भी बीजेपी का वो विधानसभा सर्वोत्तरी 262 सर्वोत्तरी का प्रत्याशी रहा। मेरे साथ मेरे ऊपर गनशाट मेरे को हुआ, तो आज तक उसका रिपोर्टिंग में जो है समाजवादी पार्टी के ही सरकार में मेरे पे FIR लगा दिया गया, क्योंकि हड़िया विधायक के बेटे का प्रभाव था। और रही बात बाबा योगीनाथ की, तो योगीनाथ में तो गुंडा एक्ट बिल्कुल ख़त्म है, सब भूमाफिया अंदर। तो आप योगी जी से प्रसन्न हैं? पूर्णतः प्रसन्न हैं। ये सरकार तो आएगी बीजेपी की ही। आपका कहना है कि 2022 में योगी बैक करेंगे? यस सर, 5 साल इनका है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये सुनील चाट कॉर्नर, बैंक रोड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीजे हॉस्टल के सामने इनकी चाट की दुकान है। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि इनके लोगों को भी कोडिंग करें। इनकी राय है कि 2022 में योगी बाबा वापस आएंगे, उनके कार्यकाल में गुंडा राज खत्म हुआ है और वो एक बेहतर और अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको दोबारा वापस आना चाहिए। फिर हम आपको एक नई जगह पे एक नए लोगों से रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।